सोचिए, चिता की आग धधक रही है, शंख की धीमी सी ध्वनि हवा में तैर रही है, और उसी क्षण जब सबको लगता है कि कहानी यहीं खत्म, आत्मा के लिए एक बिल्कुल नया द्वार खुलता है। क्या सचमुच मृत्यु से बड़ा कोई रहस्य है? क्या शव जलने के बाद आत्मा सब कुछ देखती सुनती रहती है? क्या वह रोती बिलखती परिजनों की आवाज महसूस करती है, या फिर किसी अदृश्य उज्ज्वल लोक की ओर खिंचती चली जाती है? आज के इस वीडियो में हम उसी रहस्य के भीतर उतरेंगे, परमहंस योगानंद की शिक्षाओं की रोशनी में, जहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक पारगमन है, एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रवेश जैसा सहज परिवर्तन। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सरल अभ्यास बताऊंगा जो न केवल मृत्यु के भय को घोल देगा, बल्कि जीवन को अधिक शांत, अधिक सार्थक बना देगा। जब देह अंतिम सांस छोड़ती है तो सबसे पहले जो परिवर्तन होता है वह है प्राण शक्ति का धीमे धीमे शरीर से हटना। योग परंपरा कहती है कि जीवन शक्ति आंखों की चमक से, त्वचा की ऊष्मा से और हृदय की तरंगों से क्रमशः हटकर सूक्ष्म केंद्रों में सिमट जाती है। मृत्यु की ठीक देहरी पर आत्मा अपने आप को देह से अलग घटित होते हुए देखती है, जैसे कोई यात्री ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आने की अनुभूति करता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि आत्मा मूलतः चेतना है। वह न जन्मती है न मरती है। मरता है शरीर, बदलता है परिधान। इसलिए शव जलने की प्रक्रिया आत्मा के लिए डरावनी नहीं होती। वह उस जड़ आवरण से अपनी दूरी को और स्पष्ट अनुभव करती है। बहुत से लोग जो नियर डेथ अनुभवों का वर्णन करते हैं, वे एक सुरंग, एक ध्वनि या एक उजास की बात करते हैं। योगानंद इस अनुभूति को ओम नाद, ब्रह्मनाद की पहचान के रूप में चाहें तो समझने का संकेत देते हैं। एक ऐसी ध्वनि जो भीतर से बुलाती है और आत्मा उस पुकार से आश्वस्त होती चली जाती है। शव के पास खड़े लोगों की पीड़ा, रोना, स्मृतियां, ये सब आत्मा तक पहुंचते हैं या नहीं? शुरुआती क्षणों में, जब प्राण अभी पूरी तरह देह से पृथक नहीं हुए होते, आत्मा एक तरह के ओवरलैप क्षेत्र में रहती है। वह अपने प्रियजनों की भावनात्मक तरंगें महसूस कर सकती है, खासकर अगर लगाव बहुत तीव्र रहा हो। लेकिन ठीक इसी समय एक दूसरा खिंचाव भी होता है। कर्म और संस्कारों का चुंबक आत्मा को सूक्ष्म लोक की ओर बुला रहा होता है। यही वह मोड़ है जहां योगानंद की सलाह सबसे सुंदर है, छोड़ने की कला। जितना सहज त्याग, उतनी सहज यात्रा। जो व्यक्ति जीवन में ध्यान, जप और आत्मनिरीक्षण करता रहा है, उसके लिए यह छोड़ना कठिन नहीं होता। और जो सदा चिपका रहा विचारों, वस्तुओं, रिश्तों, नाम, यश से, उसे उतना ही समय लगता है इस परिवर्तन को स्वीकार करने में। दाह संस्कार का दृश्य भी अपनी भूमिका निभाता है। आग देह को भस्म करती है, पर आत्मा को नहीं। हां, आग प्रतीक है परिवर्तन का। जैसे सोना अग्नि में तपकर अपनी मिलावटें छोड़ देता है, वैसे ही मृत्यु की अग्नि हमें मैं और मेरा के बोझ से मुक्त होने की याद दिलाती है। आत्मा इस दृश्य को भय से नहीं, बल्कि एक अजीब सी हल्की कर देने वाली अनुभूति से देख सकती है, जैसे कोई पुराना भारी ओढ़ना उतार दिया गया हो। हालांकि अगर परिवार बहुत विलाप में डूबा हो तो उस तरंग से आत्मा कुछ देर तक बंधी रह सकती है। योगानंद इसलिए प्रार्थना, शांत जप और प्रेमपूर्ण विदाई की बात करते हैं, ताकि आत्मा सहजता से आगे बढ़ सके। आगे क्या होता है? सूक्ष्म लोक, जिसे योगानंद एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं, अपना द्वार खोलता है। यह कोई दूर का आकाश नहीं, ये चेतना का सूक्ष्म आयाम है, जहां विचारों की गति शब्दों से तेज, भावनाओं के रंग पृथ्वी से अधिक चमकीले और समय की धारा हमारे कैलेंडर जैसी कठोर नहीं रहती। यहां आत्मा अपने पिछले जीवन के प्रभावों, अधूरे पाठों और प्रेम विद्वेष के पलों का पुनरावलोकन करती है। इस लाइफ रिव्यू में कोई बाहरी जज नहीं बैठा होता। हमारा अपना विवेक, हमारा आंतरिक साक्षी दर्पण बनता है। जो जो हमने कहा, किया, सोचा, सब एक समग्र चित्र की तरह दिखता है, पर दोषारोपण नहीं, समझ और करुणा के साथ। योगानंद की दृष्टि में यहीं से कर्म की अगली कड़ियां तय होती हैं। कहां पर सीख अधूरी रह गई, कहां संतुलन चाहिए, किस अनुभव से आत्मा और व्यापक और प्रेममय बन सकती है। क्या आत्मा को वहां डर लगता है? शुरुआती अनजानापन, हां, पर जैसे जैसे वह शरीर चेतना की पकड़ से दूर होती है, वैसे वैसे एक स्वाभाविक हल्कापन और शांति फैलने लगती है।
बहुतों को अपने आराध्य गुरुओं या प्रकाशमय सहायकों की उपस्थिति का आभास होता है। इन्हें आप गाइडिंग इंटेलिजेंस कह लें। ये कोई बाहरी देवी देवता नहीं, बल्कि परम चेतना की करुणा के प्रकाश पात्र हैं, जो आत्मा को आश्वस्त करते हैं कि सब ठीक है, यात्रा सुरक्षित है और तुम्हारा वास्तविक घर भय से परे है। यदि किसी ने जीवन में ध्यान साधना को अपनाया है, तो यह संबंध और स्पष्ट और सजीव लगता है, जैसे रेडियो सही तरंग पर ट्यून हो गया हो। कई लोग पूछते हैं, क्या आत्मा परिवार को देखने लौटती है? योगानंद बताते हैं कि लगाव का धागा बहुत महीन है। यदि परिवार प्रेम के साथ, प्रार्थना के साथ विदा करे, तो आत्मा आशीष देकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन यदि परिवार की पकड़ बहुत कसी हुई हो, मत जाओ, लौट आओ, तो आत्मा कुछ समय तक द्वंद्व में रह सकती है। इसलिए श्राद्ध, प्रार्थना, जप, इन सब का सार है प्रेम पूर्वक मुक्त करना। याद रखिए, प्रेम बांधता नहीं, वह उड़ान देता है। आत्मा जब सूक्ष्म लोक में स्थिर हो जाती है, तो वह हमारे सपनों में, अंत प्रेरणाओं में कभी कभार संकेत देती है। पर यह संकेत डराने के लिए नहीं, बल्कि सांत्वना देने, मार्ग दिखाने और कर्म बंधनों को प्रेम से ढीला करने के लिए होता है। अब एक और प्रश्न, अगर मृत्यु अचानक हो, दुर्घटना में हो, तब भी वही नियम, परिवर्तन? हाँ, आश्चर्य का झटका ज्यादा हो सकता है, पर प्रकाश की ओर खिंचाव उतना ही स्वाभाविक है। जितना व्यक्ति सतर्क, सजग जीवन जीता है, उतना ही उसकी चेतना बदलती परिस्थितियों में संतुलित रहती है। योगानंद की सीख है, अभ्यास से सब आसान होता है। प्राणायाम, ध्यान और ओम नाद का आंतरिक श्रवण, ये अभ्यास मृत्यु के क्षण को भी ध्यान में बदल देते हैं। सांस की डोर छूटते छूटते आराध्य की स्मृति से जुड़ जाती है और बस भय की जगह कृतज्ञता, घबराहट की जगह प्रकाश। क्या आत्मा नरक स्वर्ग में जाती है? योगानंद द्वैत को प्रतीकात्मक तरीका मानते हैं। सूक्ष्म लोक में भी हम अपनी अंत स्थिति के अनुरूप अनुभूतियां रचते हैं। यदि मन क्रोध, द्वेष, अपराध बोध में डूबा है, तो वही घने बादल। यदि करुणा, क्षमा और सत्य में नहाया है, तो वही खुला आसमान। पर यह स्थायी नहीं, यह सीख की प्रयोगशाला है। आत्मा यहां विश्राम करती है, सीख समेटती है, और जब नई परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो पृथ्वी पर वापसी के सूत्र बुनने लगती है, उसी पाठ को पूरा करने के लिए जिसे अधूरा छोड़ आई थी। इस अर्थ में शव का जलना एक क्लोजर है, अगले सत्र से पहले पुराने पाठ्यक्रम का समापन। जो लोग पीछे छूट गए, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, मृत्यु को जीवन का शत्रु न माने, उसे गुरु माने। जो भी अपूर्णता थी, कह न पाए, मिल न पाए, माफ न कर पाए, उसे आज अभी भीतर से पूरा कीजिए। परिजनों के लिए दया, प्रार्थना और शांत जप बहुत सहायक होते हैं। जहां भी हो, प्रकाश में रहो, शांति में रहो। ऐसा भाव आत्मा तक तरंग बनकर पहुंचता है। जलती चिता के पास हो या दूर किसी कमरे में, यदि आपका हृदय शांत है, आपकी श्वास लंबी और कोमल है और आपकी स्मृति प्रेम से भीगी है, तो आप एक पुल बन जाते हैं जो उन्हें प्रकाश की ओर सहजता से बिना भय के ले जाता है। अब उस अभ्यास की बात जिसे मैंने शुरुआत में वादा किया था। हर रात सोने से पहले 3 मिनट छोड़ने का अभ्यास कीजिए। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस पर हल्का सा ध्यान रखिए। मन में धीरे धीरे कहिए, मैं देह नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं शुद्ध साक्षी हूं। कल्पना कीजिए कि दिन भर की घटनाओं का भार आपके कंधों से उतर रहा है, जैसे कोई पुराना कोट हौले से उतार दे। फिर 5-10 बार ओम का जप कीजिए, मौन में, पर भीतर ध्वनि के कंपन को महसूस करते हुए। अब अपने प्रियजन जो इस जगत से जा चुके, उनके लिए प्रेम की रोशनी भेजिए। तुम जहां भी हो, प्रकाश में हो, शांति में हो, परम करुणा तुम्हें आंचल की तरह ढक रही है। अंत में अपने हृदय में गुरु कृपा का स्मरण कीजिए। यह छोटा सा अभ्यास मृत्यु के भय को धीरे धीरे घोल देता है और जीवन में एक अप्रत्याशित सहजता भर देता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या आत्मा चिता की ज्वाला महसूस करती है? नहीं, जो जलता है वह पदार्थ है, आत्मा चेतना है, वह ज्वाला नहीं। ज्वाला का अर्थ देखती है, और यह अर्थ है परिवर्तन, परिशोधन और प्रस्थान। इसी तरह अस्थियां नदी में प्रवाहित करने का भाव छोड़ने का अभ्यास है। जल में मिलना, प्रकृति को समर्पण। सारे संस्कार हमें यही सिखाते हैं
जीवन चक्र का सम्मान, लगाव का संतुलन और प्रेम की अंतिम विजय। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव आनंद है। दुख, भय, शंका ये सब बादल हैं जो आते जाते रहते हैं। शव जलने के बाद आत्मा अपने मूल प्रकाश के और निकट चली जाती है, बशर्ते हम उसे प्रेम से विदा करें और वह अपने अभ्यासों से भीतर स्थिरता पा चुकी हो। और यदि नहीं भी, तो भी ब्रह्मांड दयालु है। वह हर आत्मा को उसके योग्य अवसर देता है, हर रात नए सपने देता है, हर जन्म नई सीख देता है। हमारे हिस्से में क्या है? जीवन को अभी यहीं पूरी सजगता से जीना, ताकि जब विदा का क्षण आए तो हम उसी मुस्कान के साथ उसकी देहरी पार करें, जैसे बच्चा एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उछलता हुआ जाता है। अगर आप किसी प्रियजन को खोकर शोक में हैं, तो आज रात यही अभ्यास कीजिए। अपनी सांस के साथ धीरे धीरे उनके लिए प्रकाश भेजिए। आप देखेंगे भीतर का भारी पत्थर थोड़ा हल्का हो गया है। और यदि आप स्वयं मृत्यु के विचार से डरते हैं, तो याद रखिए, जो प्रत्येक रात नींद में छोड़ देता है, वह अंतिम नींद मृत्यु को भी सहजता से छोड़ देगा। नींद एक छोटी मृत्यु है और मृत्यु एक लंबी नींद, पर आत्मा दोनों में जाग सकती है, यदि अभ्यास से उसे जागना सिखा दें। इस वीडियो के अंत में बस एक विनम्र आग्रह, अगर आज की यह यात्रा आपको थोड़ी सी भी शांति, थोड़ी सी भी समझ दे सकी हो, तो इस प्रेम और प्रकाश के संदेश को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन परिवर्तनकारी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो की सूचना तुरंत आपको मिल जाए। आपका हर लाइक, हर शेयर, हर सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, किसी बेचैन हृदय तक पहुंचता हुआ एक दीपक है। अगली मुलाकात में हम और भीतर उतरेंगे, ध्यान, ओमनाद और आत्मा की अनंत यात्रा पर। तब तक के लिए शांति, प्रेम और प्रकाश आपके साथ रहे।